हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड जो इस चैप्टर का नाम है और इसमें जो है हम ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा सिलेबस में कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट दिया गया है। साथ में हम डिस्कस करेंगे प्रिजर्वेटिव के बारे में, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये जो है हमारा छोटा सा यहाँ पे चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स का। और देखिए इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बीटी यूपी 2022 में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स? फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जाम्पल। देखिए एक आपने एड्स पढ़ा होगा जो कि क्या है, बीमारी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, AIDS। एड्स का मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक। सहायक होता है। एड्स का मतलब क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। तो देखिए फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, इसी क्वेश्चन को जो है आपसे एग्जाम में जो है ऐसे भी पूछ सकता है। इसी टॉपिक को जो है अगर हम तैयार करेंगे तो आपसे जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड पे जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फार्मास्यूटिकल एड्स पे जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे जिस भी लैंग्वेज में पूछे, अगर उसमें आपसे फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पूछ रहा है कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, या फिर अगर आपसे पूछ रहा है कि फार्मास्यूटिकल एड्स पे जो है आप एक शॉर्ट नोट लिखिए विद एग्जांपल, तो अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो ये सारे जो क्वेश्चन है इनका भी जो आंसर है वो आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारा डोजेज फॉर्म होता है, जो भी हमारा डोजेज फॉर्म है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। इसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? टोटल जो है दो कंपोनेंट होते हैं। जो भी हमारा डोजेज फॉर्म है, ठीक है, जो भी हमारा डोजेज फॉर्म है, टैबलेट, सिरप, इसमें क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपका होता है ड्रग, जैसे कि पैरासीटामोल का टैबलेट है तो एक तो उसके अंदर पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल होगा जो कि उसका क्या है, मेन ड्रग है। और एक जो है आपका नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है। क्या होता है? नॉन ड्रग कंपोनेंट, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको जो है एडिटिव्स कहते हैं या फिर उसे एक्सिपिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिपिएंट कहते हैं। मतलब उसके अंदर कुछ कलरिंग एजेंट हो गया, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होगा, कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे जो कि उस टैबलेट को, उस सिरप तक जो है, उस सिरप को जो है लंबे समय तक जो है वो क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। ठीक है। तो देखिए फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, इस चीज जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सहायक पदार्थ होते हैं जो कि ड्रग फॉर्मुलेशन में, दवा निर्माण में और प्रोसेसिंग में सहायता करते हैं, लेकिन इनका कोई भी जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए जो आपने, जैसे कि फार्मा जो है, देखिए यहाँ पे जो है पैरासीटामोल का जो है आपने एक सिरप बनाया। अब पैरासीटामोल का जो सिरप है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? पैरासीटामोल। लेकिन सिर्फ पैरासीटामोल ड्रग डाल देने से जो है आपका काम नहीं चलेगा। उसमें आपको स्वीटनिंग एजेंट चाहिए होगा, फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए जो है आपको चाहिए होगा। ठीक है। तमाम तरह के जो आपके यहाँ पर केमिकल्स एजेंट्स होते हैं उनका जो उपयोग है वो किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने में किया जाता है। लेकिन जो ये एजेंट्स यूज किए जाते हैं इनका जो है कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये किसी बीमारी के उपचार में जो है वो उपयोग नहीं होते हैं। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सहायक पदार्थ होते हैं जो कि ड्रग फॉर्मुलेशन में और प्रोसेसिंग में सहायता करते हैं, लेकिन इनका स्वयं का जो है कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए इनका काम क्या है। तो ये जो है ड्रग फॉर्मुलेशन प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं, दवाओं की स्थिरता, स्टेबिलिटी, घुलनशीलता, सोलेबिलिटी और प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को जो है ये बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, आप इस चीज को समझ गए होंगे और इसको जो है आप अपने शब्दों में भी जो है वो लिख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि
ड्रग फॉर्मुलेशन, दवा निर्माण और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग में सहायता करते हैं, लेकिन इनका जो है कोई भी अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट या फिर चिकित्सीय प्रभाव नहीं होता है। ये ड्रग फॉर्मुलेशन की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, जिससे दवाएं जो है अधिक स्टेबल हो जाती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतना सब जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब जो है हम यहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल एड्स के टाइप के बारे में डिस्कस कर लेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, तो इसी में जो है हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी जो है साथ में डिस्कस करते चलेंगे। पहला है सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखिए सॉल्वेंट जो होता है, जो भी आपका ड्रग कंपोनेंट है, जो भी आपका मेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, यह दवा के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को घोलने में मदद करता है, जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सभी किसके उदाहरण है? सॉल्वेंट के उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है आपका प्रिजर्वेटिव। देखिए प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी दवा के सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। देखिए जो भी आपकी दवा होती है उसके अंदर जो है बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, उसके अंदर फंगस ग्रो कर सकता है, कुछ दूसरे पैरासाइट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, जिससे जो है दवा क्या होगी, जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है, यह दवा को जो है सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, जैसे कि बेंजोइक एसिड हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, ये सभी क्या है, प्रिजर्वेटिव के उदाहरण है। तीसरा है आपका बाइंडर्स, यानी कि बांधने वाले पदार्थ, बाइंडर्स। ठीक है, तो देखिए बाइंडर्स क्या होते हैं, देखिए अगर आप अपने घरों पे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने से पहले जो है आपको जो आपका आटा होता है उसे क्या करना पड़ता है, आपको गूंथना पड़ता है। तो आटे को गूंथने के लिए जो है आप जो है क्या उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। वो क्या करता है कि जो भी आपके यहाँ पर आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स उनको क्या करता है, आपस में जोड़ने काम करता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो आपके पर बाइंडर्स होते हैं दवा के पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर टैबलेट बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, पॉलीविनाइल पायरोलेडिन हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके बाइंडर्स हैं। चौथा है आपका लुब्रिकेंट। ठीक है, जब हम टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे जो है हम बहुत सारे एक्सिपिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका जो उपयोग है वो यहाँ पर, ठीक है, टैबलेट को बनाने में किया जाता है। तो लुब्रिकेंट जो होते हैं ये जो है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, यानी कि जब टैबलेट बनाया जाता है, यह जो है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फ्रिक्शन को कम करते हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, टैल्क हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। डाइलुएंट्स या फिर फिलर, क्या होता है, डाइलुएंट्स या फिर फिलर, ये क्या करते हैं, ये आयतन को बढ़ाने का काम करते हैं, मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, डाइलुएंट्स या फिर फिलर। तो यह जो होते हैं दवा के आकार या फिर उसके दवा के आकार, मात्रा, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोज हो गया, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया। अब देखिए आप किसी दवा को बना रहे हैं 2.5 mg में, 5 mg में, तो उसकी जो मात्रा है बहुत ही कम है, तो आप उतने से आप जो है 250 mg, सॉरी आप जो है 2.5 mg का, 5 mg का आप टैबलेट नहीं बना सकते हैं। तो उसमें कुछ आपको ऐसे डाइल्यूएंट मिलाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आप टैबलेट बना रहे हैं उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और आप जो है उसको एक शेप दे पाएंगे, आकृति दे पाएंगे। ठीक है, अगला है आपका रंग और स्वाद सुधारक, यानी कि कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट। तो कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं ये जो है दवा की अपीयरेंस, ठीक है, दवा की अपीयरेंस, उसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपका FDC कलर हो गया, मतलब फूड ड्रग कॉस्मेटिक कलर हो गया, आपका वनीला हो गया, मेंथॉल हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो है तमाम जो है फार्मास्यूटिकल एड जो है वो उपयोग किए जाते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया, सस्पेंडिंग एजेंट हो गया, लेकिन कम से कम जो है अगर आप इतना लिख देंगे तो आपके लिए बिल्कुल सही है। चलिए अब जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स हमारे सिलेबस में दिया गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए हमारे सिलेबस में जो है 3 तरह के ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स दिए गए हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग। इन्हीं तीनों एजेंट्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखा है ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स। तो अगर आपसे पूछता है कि ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप जो है यही सारी चीजें जो है लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है,
तो जो भी आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जा रहा है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को जो है आप अपने कॉपी में लिखिए। आपने अलग अलग कॉपी बना रखी होगी, मैंने पहले से बता रखा है कि आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बना लीजिए, आंसर राइटिंग करिए। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास जो है आपका नोट प्रिपेयर हो जाएगा। साथ में अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी जो है ठीक है राइटिंग भी अच्छी होगी, लिखने की स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। और जो आपका पीडीएफ है वो आपका ऐप पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप जो है जब भी क्लास खत्म होती है तो आप जो है ऐप से भी जो है आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स के बारे में। ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि दवा के स्वाद, टेस्ट, गंध यानी कि ऑर्डर, रंग यानी कि कलर और रूप यानी कि अपीयरेंस को सुधारने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके डोजेज फॉर्म है उनको ऐसा बनाया जाता है कि ताकि उनका टेस्ट अच्छा रहे, उसमें से अच्छी सुगंध आए, उसका कलर अच्छा रहे, उसका अपीयरेंस जो है वो अच्छा रहे। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होता है दवा को अधिक स्वीकार्य बनाना और उपभोक्ता के लिए आकर्षक बनाना। इसका उद्देश्य होता है जिससे उसका जो सेवन है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे कि कोई टैबलेट है, कोई सिरप, उसका जो स्वाद है उतना अच्छा नहीं है, बीटर है, कड़वा है, तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, स्वीटनिंग एजेंट मिलाएंगे, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट मिलाएंगे, जिससे जो भी मरीज हैं या फिर जो भी छोटे बच्चे हैं वो उस दवा को आसानी से ले सकेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स हैं जिनका जो उपयोग है दवा के स्वाद को, उसके ऑर्डर को, उसके कलर को, उसके अपीयरेंस को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी आपकी दवा है वो जो है अधिक स्वीकार्य हो, मोर एक्सेप्टेबल हो, और जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी मरीज हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए वो क्या हो, आकर्षक हो, जिससे जो है वो उसका उपयोग आसानी से कर सकें, ठीक है। तो इस चीज को जो है आप अपने शब्दों में भी जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे सिलेबस में दिया गया है, पहला है कलरिंग एजेंट, नाम से क्लियर है। कलरिंग एजेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग जो है दवा को आकर्षक रंग देने के लिए किया जाता है, जिससे कंज्यूमर जो होता है वो उसे आसानी से पहचान जाता है। देखिए अगर आप देहात वगैरह में जाएंगे तो बहुत सारे जो है मरीज या फिर कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि जब आपके फार्मेसी शॉप पे आते हैं, मेडिकल स्टोर पे आते हैं, तो वो जो है उस टैबलेट का रंग बताते हैं, पीली वाली गोली दे दो, नीली वाली गोली दे दो, इस तरह जो है वो क्या बताते हैं कि हमें जो है ये दवा चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो भी आपके टैबलेट वगैरह है उनका कलर भी अलग अलग होता है, कोई टैबलेट लाल कलर का होता है, कोई सफेद होता है, कोई जो है आपको हल्का सा पीला कलर का दिखेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो कुछ एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका हो गया टाट्राजिन जो कि आपका येलो कलर का होता है, एरिथ्रोसिन जो कि आपका रेड कलर का होता है, इंडिगो कार्मिन जो कि आपका क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इन सभी एजेंट्स का जो उपयोग है वो किया जाता है फार्मास्यूटिकल, जो भी आपके डोजेज फॉर्म में टैबलेट वगैरह हो गया, उनको कलर देने के लिए, ठीक है। चलिए अगला है आपका फ्लेवरिंग एजेंट। ये जो है फ्लेवर देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट। तो यह जो होते हैं दवा के स्वाद और उसके गंध यानी कि उसके ऑर्डर को जो है सुधारने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे उसका जो सेवन है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है खास तौर पे जो है जो भी आपके छोटे बच्चे हैं, देखिए उनके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉप वगैरह दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्रोसिन ड्रॉप है, और ये जो है आपका पीपरमिंट फ्लेवर में है, ये जो है आपका यहाँ पर जो है ऑरेंज फ्लेवर में है। तो देखिए बहुत सारे जो फ्लेवर हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि आपका हो गया वैनिलिन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट का नाम लिखा गया है। तो इससे जो है आपका वनीला फ्लेवर आएगा, मेंथोल से आपका मिंट फ्लेवर आएगा, ऑरेंज ऑयल से जो है आपका सिट्रस फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट भी जो है वो उपयोग किए जाते हैं अलग अलग टैबलेट में, या फिर कहेंगे खास तौर पर जो है अभी आपके बच्चों के सिरप वगैरह आते हैं उसमें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। बिल्कुल नाम से क्लियर है, स्वीटनिंग एजेंट, स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा, ठीक है। तो स्वीटनिंग एजेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कड़वी और अनप्लीजेंट, अप्रिय स्वाद वाली दवाओं को जो है मीठा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपका सुक्रोज हो गया, एस्पार्टेम हो गया, सैक्रिन हो गया, तमाम तरह के जो है आपके स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। 3 एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। छोटा सा जो है हमारा ये पूरा चैप्टर है।
चलिए अब जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि है डिफाइन प्रिजर्वेटिव। बीटी यूपी 2022 का क्वेश्चन है। तो बीटी यूपी 2022 एग्जाम में जो है इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और अलग अलग टाइप्स के प्रिजर्वेटिव के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के ऊपर जो है आप एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप जो है इसी क्वेश्चन के आंसर से जो है उस क्वेश्चन का भी जो आंसर है आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं प्रिजर्वेटिव के बारे में कि प्रिजर्वेटिव होते क्या है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं परिरक्षक। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठीक है, जो कि दवा निर्माण फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसलिए उपयोग किए जाते हैं ताकि सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विकास को रोका जा सके, जिससे दवा की जो क्वालिटी है, जो उसकी यहाँ पर स्थायित्व स्टेबिलिटी है, उसको बनाए रखा जा सके। देखिए अगर आप प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं करेंगे तो जो भी आपकी दवा होगी बहुत जल्द जो है वो खराब हो जाएगी। जैसे कि जो भी आप दवा खरीदते हैं, चाहे टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन वगैरह हो गया, तो उस पर जो है उसका एक्सपायरी डेट लिखा होता है। ठीक है, तो उस एक्सपायरी डेट को जो है प्रिजर्वेटिव का उपयोग करके जो है उसको लंबा किया जाता है, अन्यथा क्या होगा, जो भी आपकी दवा होगी वो बहुत जल्द खराब हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव का उपयोग करने से क्या फायदा हो रहा है, ये दवाओं की प्रभावशीलता एफिकेसी को जो है लंबे समय तक बनाए रखते हैं। प्रिजर्वेटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्रभावशीलता एफिकेसी, सुरक्षा, सेफ्टी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हैं विद एग्जांपल, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, पहला है आपका एंटीबायोटिक प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव, किलेटिंग एजेंट प्रिजर्वेटिव और स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट प्रिजर्वेटिव। तो ये जो है हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, सबके बारे में जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला है आपका एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और दूसरे माइक्रोब्स के विकास को रोकते हैं। उदाहरण की बात की जाए, बेंजल कोनियम क्लोराइड हो गया, क्लोरोक्रिसॉल हो गया, पैराबेन हो गया। बेंजल कोनियम क्लोराइड जो है ये जो है आपका आई ड्रॉप में जो है उपयोग होता है। क्लोरोक्रिसॉल जो है क्रीम और लोशन में उपयोग किया जाता है। पैराबेन जो है सिरप और ऑइंटमेंट में जो है ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव। एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव, एंटी लगा है उसके बाद क्या लिखा है, ऑक्सीडेंट लिखा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन को रोकता है। यह जो है ऑक्सीडेशन को रोककर दवा को खराब होने से बचाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी टैबलेट में उपयोग किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इंजेक्शन में उपयोग किया जाता है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल क्रीम में जो है ये प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं, किलेटिंग एजेंट। तीसरा है आपका किलेटिंग एजेंट्स। तो ये क्या करते हैं, जो भी आपके मेटल्स आयंस होते हैं ये मेटल आयन से जो है बाइंड कर जाते हैं और दवा की स्टेबिलिटी को जो है बनाए रखते हैं। जैसे कि EDTA, इसका फुल फॉर्म से जो है 1 नंबर का MCQ पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म सबको आना चाहिए, एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA। यहाँ से जो है 1 नंबर का जो है वो MCQ भी जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है वो किस में होता है, आई ड्रॉप में होता है। आई ड्रॉप हो गया, इंजेक्शन में उपयोग होता है। सिट्रिक एसिड, ये जो है सिरप और जो भी आपके यहाँ पर ओरल फॉर्मुलेशन उसमें जो है सिट्रिक एसिड का जो उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चौथा है आपका मिठास और स्वाद बढ़ाने वाले प्रिजर्वेटिव, स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग प्रिजर्वेटिव। तो ये ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि दवा के स्वाद को तो अच्छा करते ही है, साथ में दवा के स्वाद को सुधारते हैं, साथ में जो है माइक्रोब्स के विकास को यानी कि उनके डेवलपमेंट को भी जो है रोकते हैं। जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया, सार्बिटॉल हो गया। सोडियम बेंजोएट जो है सिरप और दूसरे लिक्विड फॉर्मुलेशन में उपयोग किया जाता है। वहीं सार्बिटॉल क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है जो कि शुगर फ्री जो भी आपके फॉर्मुलेशन उनमें जो है सार्बिटॉल का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर से जो है इससे अधिक आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, ये आपका पूरा सिलेबस था
चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और चैप्टर नंबर 4 में जो है आपको क्या पढ़ना है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 का जो है यहाँ पर पूरा सिलेबस है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन। तो ये जो है आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 कहें या फिर कहें कि यूनिट नंबर 4, ये जो है यहाँ पर पूरा आपका सिलेबस दिया गया है। तो इसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।